ये हाल ही में रिलीज हुआ एक न्यू एनिमे जिसकी स्टोरी बैटल 11 से 50,000 साल पहले की है। जहाँ पर स्टार्टिंग होती है हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक रूम के अंदर एक लड़का लेटा हुआ होता है और वो अभी के लिए दर्द से काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और इसी के पास एक लेडी बैठी हुई होती है और अपने ब्लड से उसकी ब्लड की को सप्रेस कर रही होती है। मगर तभी उस लड़के की बॉडी में से काफी ज्यादा पॉइजन बाहर निकलता है जिस वजह से जो औरत होती है वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है और ये जो पॉइजन होता है वो एक ड्रैगन की फॉर्म ले लेता है मगर वो थोड़ी देर बाद ही नष्ट हो जाता है और वापस जाकर उस लड़की की बॉडी के अंदर सील हो जाता है। ये देखकर एक बूढ़ा एल्केमिस्ट जाकर उस लड़की को चेक करता है और फिर राजा रानी को बताता है। फाइनली अभी के लिए जो हमारे प्रिंस है वो एकदम ठीक है और मुझे नहीं लगता कि 3 साल तक अब इन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी। ये सुन लेकिन जाओ किंग बोलते कि मास्टर किंग अभी के लिए युआन की बॉडी के अंदर 8 मेरिडियन अपीयर हो गई क्योंकि इस एज के अंदर सभी बच्चों के अंदर ही अपीयर हो जाते और वो प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देती है। जिस उनकी मास्टर किंग नाम में सर हिला देती है। सुन के राजा और रानी दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी मास्टर किंग रानी से बोलते कि आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए क्योंकि आपने काफी सारा अपना ब्लड प्रिंस के पॉइजन को नरिश करने के लिए दिया है। मगर अभी के लिए रानी काफी ज्यादा उदास थी और बोलती कि अभी के लिए युआन की बॉडी के अंदर जो पॉइजन वो हर 3 साल बाद और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इस वजह से अगर युआन को इसे सप्रेस करना है तो उसे खुद की पावर पे डिपेंड होना होगा। मगर अभी तक उसके 8 मेरिडियन अपीयर ही नहीं हुए हैं। ये सुन के मास्टर किंग बोलते कि आपने बिल्कुल सही बोला रानी क्योंकि अगली बार जब ये पॉइजन रिएक्ट करेगा तब हमें इसे बाहरी फोर्स से सप्रेस करने के जो हमारे चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसी वजह से हमारे प्रिंस के पास अभी के लिए सिर्फ 3 साल ही है। ये सुन के युआन के माता पिता काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पे युआन ने भी ये बातें सुन ली होती और बोलता है कि आप ये कहना चाहते कि अब मेरे पास सिर्फ 3 ही साल है। ये सुन के राजा और रानी काफी ज्यादा डर जाते। तभी युआन बोलता है कि माता पिता आप लोगों को मुझे आज बतानी होगा आखिर मेरी बॉडी के अंदर क्या है और ये ड्रैगन पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर कैसे आया। ये सुन के जॉगिंग थोड़ा सा हिचकिचाते और बोलते हैं क्या तुम्हें ग्रेट वू डायनेस्टी के बारे में कुछ पता है। ये सुन के युआन बोलता है ग्रेट वू डायनेस्टी जिसके पास अभी के लिए काफी सारे पावरफुल वॉरियर है और उनके सामने हम लोग बस एक चींटी के समान है। ये सुन के जॉगिंग बोलते इसका मतलब तुम्हें उनके बारे में पता तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी के लिए जो वुआन फैमिली वो कुछ टाइम पहले हमारे क्लैन की बस एक सबऑर्डिनेट ब्रांच थी जो कि हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट किया करती थी। मगर आज से 10 साल पहले उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और उन लोगों ने एकदम अचानक से हमारे ऊपर हमला किया था। इस वजह से हम लोग हार गए और फिर हम लोगों को वहाँ से भगकर अपनी अनसेस्टर लैंड के अंदर आना पड़ा और फिर सीन फ्लैशबैक के अंदर चला जाता जहाँ पर जिस दिन युआन का जन्म हुआ तो उस दिन का दिखाया जाता है। उस दिन सभी के सभी काफी ज्यादा चौंक करने तभी अचानक से आसमान में एक ड्रैगन अपीयर होता है जिसे देख के जाओ किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते हैं ये तो हमारा एक एंशिएंट ड्रैगन है और साथ ही वहाँ पे जितने वॉरियर होते वो सभी के सभी जाओ किंग को बधाइयां देने लगते हैं। मगर तभी वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर अभी के लिए पाइथन और स्पैरो भी अपीयर हुए हैं और ये देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तभी अचानक से उस तरफ से काफी सारे अटैक उनकी तरफ आगे आ रहे होती है जिन्हें काफी सारे वॉरियर नहीं रोक पाते जिस वजह से वो मारे जाते हैं और वहीं पे जाओ किंग अपने भाले की मदद से अपने सामने शील्ड बना लेते हैं और आसमान में आ जाते जहाँ पर अभी के लिए वो फैमिली का किंबू आ चुका था जो कि जाओ किंग से बोलते कि मेरी वो फैमिली ने तुम्हें 100 साल से सर्व किया है इस वजह से अब नहीं। और ये बोलती कि उन दोनों के बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती जहाँ पर किंबू जाओ किंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता और बोलता है मेरी वो फैमिली के अंदर एक कहावत है जब पाइथन और स्पैरो इस एंशिएंट ड्रैगन को नष्ट कर देंगे तब हमारी वो फैमिली का असली राइज होगा। ये सुन के जाओ किंग भड़क जाता और अपनी पावर को निकालता और उसके ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों के बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। मगर जो वो किंग होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल होता है इस वजह से वो जाओ किंग को बहुत ही आसानी से पीट रहा होता है और बोलता है जैसे कि तुम्हारी वाइफ ने अभी के लिए एक लड़की को जन्म दिया वैसे मेरी वाइफ ने एक लड़की और एक लड़की को जन्म दिया है और मैं इस दिन का कई सालों से इंतजार कर रहा था। ये सुन लेकिन जाओ किंग समझ जाते कि आखिर में असली मसला क्या है। तभी वो किंग उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है और तुम भी ये बात को समझ चुके तुम भी इतने तक गधे नहीं हो। जो बच्चे सेम दिन के दिन पैदा होते वो एक दूसरे की डेस्टिनी को नष्ट कर सकते हैं। ये सुन लेकिन जाओ किंग सभी बातों को समझ जाता और बोलते तुम अभी के लिए मेरे बच्चे की डेस्टिनी को नष्ट करने के लिए यहाँ पर आए और फिर अपने वॉरियर को देखता जो कि अभी के लिए हार रहे होते। तभी वो किंग इसी का फायदा उठाता और अपनी स्वॉर्ड की काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बना देता है और उससे हमला करने लगता है। तो जाओ किंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते और अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला कर देते और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर जो वो किंग का अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है इस वजह से उसका अटैक जाके जाओ किंग के लगता है और उनका हाथ टूट जाता है और फिर वो किंग उसके पास जाता है और बोलता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के हर एक मेंबर को मार डालूं तो फिर अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो। तो जाओ किंग के पास भी अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता इस वजह से वो भी अपने हथियार डाल देते हैं और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें वो किंग दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए डेस्टिनी लैंड पे उन तीनों बच्चों को ले आता और एक फॉर्मेशन करने लगता है जिस वजह से उन तीनों बच्चों की जो डेस्टिनी होती है वो बाहर निकल आती है जहाँ पर युआन की होती है ड्रैगन डेस्टिनी और उन दोनों बच्चों की होती है स्पैरो और पाइथन डेस्टिनी जो कि मिलकर ड्रैगन डेस्टिनी के ऊपर हमला करने लगती है जिस वजह से वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आने लगती है मगर वो फिर भी उसे नहीं मार पा रही होती है। तभी जो वो किंग होता है वो अपना एक अटैक कर देता है जिस वजह से वो एंशिएंट ड्रैगन नष्ट हो जाता है और जो पाइथन और स्पैरो होते हैं उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगते हैं। ये देखिए जो वो किंग होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तभी अचानक से युआन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पॉइजन आ जाता है और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो ड्रैगन की ब्लेसेस थी वो अभी के लिए वो नष्ट हो चुकी थी जिस वजह से अब वो युआन की बॉडी के अंदर पॉइजन का रूप ले चुकी है और वो किंग इसी का फायदा उठाता है और उस पॉइजन को युआन की बॉडी के अंदर सील कर देता है। और फिर जाओ किंग बताते कि उसके बाद जो तुम्हारे 8 मेडियन थे वो हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो गए उसके बाद वो कभी भी अपीयर नहीं हुए। ये सुन के युआन काफी ज्यादा उदास हो जाती और जो रानी होती वो तो रोने पीटने लगती और बोलती अरे मुझे माफ कर देना मेरे बेटे हम तो
प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये देखिए युवन खड़ा हो जाता है और अपनी माँ को संभालने लगता है। तभी मास्टर किन बताते हैं अभी के लिए मेरे प्रिंस जो मेरी रानी है उनकी जो हालत है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि जो अभी के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको हर 3 साल बाद रानी अपने पॉइजन की मदद से उसे सप्रेस करती है और इस वजह से उनकी जो एज है अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और तुम्हें पॉइजन देने की वजह से उनकी एज है वो अभी के लिए 30 साल कम हो चुकी है। अब उनके पास सिर्फ 10 साल बची है। ये सुन के जो युवान होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वो फैमिली में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और फिर अपने फादर से बोलता है कि अभी के लिए कोई ऐसी चीज तो होगी जिससे मैं अपनी माँ की लाइफ को बढ़ा सकता हूँ। तो ये सुन के जॉकिंग बोलता है वैसे तो किसी की लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें आती है मगर उनका मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। यहाँ तक कि मैंने अपने सभी मेंबरों की पावर को लगा दिया फिर भी मैं उन सभी इंग्रेडिएंटों के बारे में पता नहीं कर पाया। ये सब सुन के जो युवान होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि फादर क्या मैं सच में कभी भी सोल मास्टर नहीं बन सकता हूँ। ये सुन के जो जॉकिंग होते हैं वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और बोलते कि तुम सच में अभी के लिए हार नहीं मानना चाहते हो। ये सुन के युवान बोलता है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता हूँ, अगर मेरे 1% भी रिकवरी के चांसेस है तो मैं डेफिनेटली उसका ट्राई करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वो फैमिली से अपना बदला लेना है और साथ ही जो वो फैमिली वो 100 साल बाद फिर से हमारे ऊपर हमला कर देगी। इस वजह से मुझे उस टाइम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। जैसे उनके जो जॉकिंग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं अपने बच्चे का इतना ज्यादा जोश देखकर और बोलते कि युवान मैं तुम्हारा फादर पूरा ट्राई करूंगा तुम्हें फिर से रिकवर करने के लिए, जिसकी जो चांस है वो थोड़ी सी कम है, मगर ये सुन के युवान बोलता है कि मैं डेफिनेटली वो करना चाहूंगा। तो ये सुन के जॉकिंग बोलते कि ठीक है फिर मैं तुम्हें कल अपने साथ एंसेस्टर लैंड ले जाऊंगा, अगर तुम्हारे फिर भी मेरिडियन ओपन नहीं होते हैं तो तुम कभी भी जेनियस रूल्स को सीखना बंद मत करना, क्योंकि तुमने अगर उनको हाई लेवल तक कल्टीवेशन कर लिया तो शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है तुम उसे भी सप्रेस कर पाओ। ये सुन के युवान भी हमें से ला देते और फिर सीन कट होकर फिर हमें कल का दिखाया जाता है जहाँ पर युवान जेनेसिस रूल्स को सीखने के लिए ग्रेट जाउन इंस्टीट्यूट आए हुए थे, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे स्टूडेंट सीख रहे होते हैं और टीचर उन सभी लोगों को बता रहे होते हैं अगर तुम्हें जेनेसिस रूलों को सीखना तो उसके लिए तुम्हें फोकस करना होगा। मगर तभी जो युवान होते हैं वो सबसे पहले जेनेसिस रूल को बना लेते अपनी जेट टैबलेट के अंदर, मगर तभी उनके पास एक क्यूट सी लड़की आ जाती है जिसका नाम यूवेन था, जो कि युवान से बोलती है मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन के युवान बोलते कि अभी के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं? तो सुन के युवेन बोलते कि वो अभी के लिए पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी है और अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास टाइम है तो डेफिनेटली मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहूंगी अपने घर पर। ये सुन के युवान बोलते कि डेफिनेटली समय मिलते ही आपके घर पर आऊंगा। ये सुन के युवेन एक पुराने से फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है जहाँ पर अंधेरी रात होती है और काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और युवेन एक एल्केमिस्ट के घर के सामने जोर जोर से चिल्ला रही होती है और रो रही होती है कि अभी के लिए मेरी मदद करिए, मेरे ग्रैंडपा बहुत ही सीरियस है जिसके बदले में आपको अपने सभी जानवर देने के लिए तैयार हूँ। मगर जो एल्केमिस्ट था वो अभी के लिए गेट नहीं खोलता है, इस वजह से युवेन काफी ज्यादा रोने में लगी होती है। मगर तभी ऊपर युवान आ जाता है छाता लेकर, जहाँ पर जो छाता वो युवेन को दे देता है और सलमान भाई बन के उस गेट में लात चढ़ता और उसे एल्केमिस्ट से बोलता है कि जाओ जाकर उसे सेव करो। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर युवान बोलते कि अभी के लिए तुमने अपनी थर्ड मेरिडियन को भी ओपन कर लिया है। ये सुन के युवेन हमें से ला देती है। ये सुन के युवान बोलते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे रिकमेंड करे सिर्फ 1 साल हुआ और तुमने 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा कल्टीवेशन कर ली है जिस वजह से तुम्हारे 3 मेरिडियन ओपन हो गए और अभी के लिए 2 महीने बचे हैं अकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, तो तुम उसे क्वालिफाई करने के लिए कड़ी मेहनत करना। जेसन दिगन एक पीछे से आवाज आती है, वो तो अपना स्पॉट ऑलरेडी पहले ही हार चुकी है। जेसन दिगन युवान बोलता कि अभी के लिए तुम्हारा जेट पेंडल कहाँ पर है, उसी की मदद से तुम एक स्पॉट को ले सकती है। सुन के युवेन काफी ज्यादा निराश हो जाती है और बोलती है इसमें मेरी गलती है। जेसन दिगन उनका एक क्लासमेट खड़ा हो जाता है और बोलता है प्रिंस युवेन कुछ दिन पहले की बात है जब जाओलिन आपका मजाक उड़ा रहा होता है, इस वजह से युवेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसको चैलेंज कर देती है। मगर उस दिन जो युवेन थी उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है क्योंकि वो बीमार थी, इस वजह से वो हार जाती है और शर्त के तौर पे वो पेंडेंट जोलिन अपने पास रख लेता है। जेसन दिगन जोलिन बोलता है अगर प्रिंस युवेन अगर आपको ये पेंडल चाहिए तो आपको मुझे चैलेंज करना होगा फाइट के अंदर और अगर आप जीत जाते तो ये पेंडल मैं आपको वापस कर दूंगा। जेसन के जो युवान होते हैं वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते और बोलते अगर मैं जीता तो ये पेंडल मेरा हो जाएगा। ये सुन के इसके लिए झट से मान जाता और बोलते कि ठीक है और अपनी जगह से खड़ा होता और बाहर जाने लगता और बोलता कि मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाना पिटने के लिए। वहीं पे ये सब देख के जो युवन होती है वो थोड़ी सी निराश हो जाती है, तो युवन उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं इसे आसानी से संभाल लूंगा और फिर वो भी बाहर आ जाते हैं। जब पर उस फाइट को देखने के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हुए थे और सभी को ऐसा लग रहा था आज प्रिंस युवन बहुत ही बुरी तरीके से पिटने वाले, क्योंकि उनके पास जेनेसिस रूल के अलावा कोई और चीज नहीं है और जो जाओ वेन है उसके 2 ऑलरेडी मेरिडियन ओपन हो चुके, इस वजह से वो प्रिंस युवन को बहुत ही आसानी से हरा देगा। तभी जो जाओलिन होता है वो कुछ डायलॉग बाजी करने लगता है, ये देखकर प्रिंस युवन बोलते कि फालतू की डायलॉग बाजी मत कर, आजा। ये सुनने की जाओलिन काफी भड़क जाता और हमला कर देता है युवन के ऊपर, मगर वो बहुत ही आसानी से उसे ब्लॉक कर लेती है क्योंकि उनके पास थे जेनेसिस रूल के लिए। ये सुनने की जाओलिन काफी भड़क जाता और वो अपने दोनों मेरिडियन को ओपन कर लेता और हमला कर देता है प्रिंस युवन के ऊपर, मगर वो बहुत ही आसानी से उसे डॉच कर लेते हैं और फिर उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। जब जो प्रिंस युवन थे वो अपने जेनेसिस रूल की मदद से बहुत ही आसानी से उस फाइट को डोमिनेट कर रहे होते हैं। इस वजह से जो जाओलिन होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपना एक पंच जड़ देता है, तो युवन भी उसकी काउंटर में हमला कर देता है, जिस वजह से दोनों के पंच आपस में टकरा देते हैं तो प्रिंस युवन का जो डिफेंसिव जेनेसिस होता है वो टूट जाता है, मगर उन्हें अभी के लिए एक और जेनेसिस रूल को पहन रखा होता है जिस वजह से वो उसका यूज करते और एक हमला कर देते हैं, जिस वजह से जाओलिन इस फाइट को हार जाता है।
है। और यहाँ पे ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि अभी के लिए युआन की एक भी मेरिडियन ओपन नहीं हुए, फिर भी उसने तो मेरिडियन वाले को हरा दिया अपने जेनेसिस रूलों की मदद से। और फिर युआन उसके पास जाता है और उससे उस जेट पेंडेंट को ले लेता है और लाकर युवेन को दे देता है और बोलता है कि अगली बार इसे नहीं हारना, क्योंकि अकेडमी के जो क्वालिफिकेशन राउंड होने वाले उनमें सिर्फ 1 महीना बचा है। इस वजह से तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी है और अगर तुम्हें कोई भी रिसोर्स की जरूरत है तो तुम मुझे डेफिनेटली बोलना, मैं तुम्हारे लिए उसको अरेंज कर दूंगा। जैसे उनकी युवेन बोलते कि आपने ऑलरेडी मेरे लिए काफी कुछ कर दिया इस अकेडमी में मुझे लाकर, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरी पूरी डेस्टिनी चेंज हो चुकी है और अगर फिर भी मुझे कोई भी जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली मैं आपसे बोलूंगी। तो उनकी युवेन बोलते कि ठीक है, और अभी के लिए मुझे कल अपने फादर के साथ अपने एंशिएंट लैंड जाना है, इस वजह से मुझे अभी के लिए चलना होगा। और ये बोल के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और पे जो लिन फेंग होता है वो अभी के लिए ज़ोलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि वो अभी के लिए प्रिंस युआन को नहीं पीट पाता है। इस वजह से लिन फेंग उसमें एक कनपट्टी में जड़ देता है, जिस वजह से वो दीवार के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। और ये जो युआन था वो अभी के लिए अपने फादर के साथ एंसेस्टर लैंड पहुंच चुका होता है, जहाँ पर उसके फादर उसे बता रहे होते हैं ये जो जगह है वो हमारे एंशिएंट टाइम से आई है और ये हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर अभी तक हमारे एंसेस्टर इसे अभी तक अनलॉक नहीं कर पाए हैं। मगर इसके बारे में कहा जाता है अगर इसकी मिस्ट्री को किसी ने भी अनलॉक कर लिया तो हमारी फैमिली दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, और तुम इसे अनलॉक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी किस्मत के ऊपर। और तुम इसका टेस्ट कर सकते हो अपनी ब्लड की एक बूंद डालकर इस फॉर्मेशन के अंदर। तो उनकी युआन भी अपने ब्लड को निकालता और उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, मगर वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होती। इस वजह से जो युआन होता है वो निराश होने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो इसमें भी फेल हो चुका है। और यहाँ पे जाओकिंग भी अपने लड़कों को इतना ज्यादा उदास होते हुए देखते तो वो भी निराश हो जाते, मगर तभी अचानक से युआन का जो ब्लड होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखकर जाओकिंग भी काफी शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और बोलते शायद इसलिए क्योंकि युआन के पास अभी के लिए ड्रैगन ब्लड है। और यहाँ पे जो युआन था उसके आसपास एक सील्ड बन जाती है, जिसे देखकर उसे डर लग रहा होता है। ये देखिए जाओकिंग उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर वो सील्ड उसे रोक देती है। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो अटैक करने लगती है युआन के ऊपर, क्योंकि अभी के लिए जो फॉर्मेशन थी वो युआन का टेस्ट लेना चाहती थी, जिस वजह से वो चारों तरफ से युआन के ऊपर थंडर अटैक करने लगती है, जिस वजह से युआन की बैंड बजने लगती है, मगर वो अभी के लिए हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। इस वजह से वो टेस्ट को कंटिन्यू रखता है। तभी जो अचानक जो फॉर्मेशन होती है वो और भी पावरफुल अटैक करने लगती है युआन के ऊपर, जिसे युआन नहीं रोक पाता। इस वजह से वो आकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है। मगर अभी के लिए उसे पुराने फ्लैशबैक आ रहे थे किस तरीके से उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया और उसके पैदा होती कर उसकी डेस्टिनी को भी छीन लिया गया। इसी वजह से युआन एकदम फुल जोश में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए अपनी हर एक चीज का बदला लेना जो कि उसके साथ किया गया है, इसलिए वो अपने इस लास्ट चांस को मिस नहीं करना चाहता था। वहीं पे जो थंडर अटैक थे वो कंटिन्यू युआन के ऊपर होते रहते, मगर युआन वहीं पे खड़ा रहता है, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है। वहीं पे जाओकिंग अपने लड़के को इतने ज्यादा दर्द में देखते तो वो अपने स्पेयर को बाहर निकालते और सील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगते, मगर वो सील्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उसे नहीं तोड़ पाते हैं। और भी जो थंडर अटैक होता है वो और भी तो पावरफुल हो जाता है, मगर युआन हार नहीं मानता है। तभी वहाँ पे एक अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो फॉर्मेशन होती है वो बंद हो जाती है और ये भी जो युआन होता है वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखिए उसके फादर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और चारों तरफ युआन को देखने लगते हैं, मगर वो वहाँ पर नहीं होता है। तभी जो सीन होता है वो एक जंगल का आ जाता है, जहाँ पर युआन आके गिरता है, जो कि आसपास की जगह को देखकर बोलता है अरे ये मैं कहाँ आ गया, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और साथ ही कमेंट तो जरूर करना अगर आपको इसके आगे की एपिसोड जल्द से जल्द चाहिए तो। और हाँ दोस्तों, आप लोग कोई भी डाउनलोड का ऑफिशियल एपिसोड देखना है तो पिन कमेंट में दी गई साइट पे जाकर आप लोग देख सकते हो।